कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हम मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम कमेटी वालों को कि अशद भाई को और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। आज उन लोगों ने सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इस 11वीं शरीफ की महफिल को मनाया माशाअल्लाह। अब कुछ अक्ल के अंधे और शक्ल के गंदे एतराज करते हैं कि ये उन सुन्नियों को क्या हो गया, 12वीं शरीफ मनाते हैं, 12वीं शरीफ की महफिल सजाते हैं, मगर ये पलटकर पीछे आ गए, 11वीं शरीफ की महफिल कहां से मनाने लग गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 11वीं शरीफ की महफिल मनाते हैं, कभी ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल सजाते हैं, कभी गौसे आजम की महफिल सजाते हैं, अल्लाह अल्लाह, कभी आला हज़रत के नाम पर महफिल सजाते हैं। सुभान अल्लाह। आखिर इससे इन सुन्नियों को बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, इससे इनको मिलता क्या है। याऊज़ बिल्लाह कहते हैं मुर्दों के लिए इतना खर्चा क्यों करते हैं। अल्लाह 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए ये लोग कॉन्फ्रेंस पे खर्च करते हैं, लंगर पे लंगर करते हैं। याऊज़ बिल्लाह ये इन मुर्दों के लिए इतना खर्चा क्यों करते हैं, मुर्दा कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। तो आए 1450 साल पीछे चले, हुजूर नबी मौज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में दाखिल हो गया। अब मेरे हुजूर ने लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू किया, लोग इस्लाम की तरफ आते जा रहे हैं। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इस्लाम की दावत दी अबू जहल को, इस्लाम की दावत दी अबू लहब को, इस्लाम की दावत दी उतबा शैबा को। जब इस्लाम की दावत पहुंची अबू जहल के पास, इस्लाम की दावत पहुंची अबू लहब के पास, इस्लाम की दावत पहुंची उतबा और शैबा के पास, तो उन्होंने इस्लाम की दावत को कबूल करने से, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जब हुजूर को खबर लगी कि अबू जहल ने इस्लाम की दावत को कबूल करने से मना किया, अबू लहब ने इस्लाम की दावत को कबूल करने से मना किया, उतबा शैबा ने इस्लाम की दावत को कबूल करने से मना किया, तो फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपना इसरार बढ़ा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपना इसरार बढ़ाया तो उन लोगों ने अपना इंकार बढ़ाया, जब उन लोगों ने अपना इंकार बढ़ाया तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपना इसरार बढ़ाया। अब इस इसरार और इंकार की कशमकश में हजरत जिब्रील अमी वही इलाही लेकर हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ये मुर्दे आपकी नहीं सुनेंगे। क्या कहा, ये मुर्दे आपकी नहीं सुनेंगे। अब चलता फिरता अबू जहल जिसके जिस्म के अंदर रूह मौजूद है, कुरान ने उसको मुर्दा कह दिया। खाता पीता अबू लहब जिसके जिस्म के अंदर रूह मौजूद है, कुरान ने उसको मुर्दा कह दिया। उठता बैठता उतबा शैबा एंटी प्रॉफिट मूवमेंट चला रहा है, जिस्म के अंदर मौजूद, जिस्म के अंदर रूह मौजूद है, मगर कुरान ने उसको मुर्दा कह दिया। अल्लाह अल्लाह। अब आ जाएं आका अमीर हमजा की बारगाह में, जिनके जिस्म की बोटियां बोटियां कर दी गई, जिनके सीने को चाक करके कलेजे को निकालकर दांतों से चबाया गया, जिस्म से रूह परवास कर गई। आका इमाम हुसैन करबला की जमीन पर जिनकी गर्दन को जिस्म से जुदा कर दिया गया, जिस्म रूह से परवास कर गई। अब्बास अलमदार जिनके बाजुओं को जिस्म से जुदा कर दिया गया, रूह जिस्म से परवास कर गई। अब कुरान कहता है, क्या कहता है, वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। Do not call those who are martyred in this dead earth, they live on the way. कुरान कहता है, सुभान अल्लाह, क्या कहता है कि जो खुदा की राह में शहीद कर दिए जाएं, अल्लाह अल्लाह, जो खुदा की राह में शहीद कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो। तो मैंने सवाल किया अबू जहल से, मैंने सवाल किया अबू लहब से, मैंने सवाल किया उतबा शैबा से। मैंने कहा तू चलता है फिरता है, खाता है पीता है, उठता है बैठता है, तेरे जिस्म के अंदर रूह मौजूद
नहीं, मगर कुरान ने तुझको मुर्दा कहा। आखिर इसकी वजह क्या है? मैंने सवाल किया आका इमाम हुसैन की बारगाह में, मैंने सवाल किया आका अमीर हमजा की बारगाह में, मैंने सवाल किया आका अब्बास अलमदार की बारगाह में। मैंने कहा आका आप पे जिस्म से रूह परवास कर गई, मगर कुरान आपको जिंदा कह रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो जवाब आता है अबू जहल की जानिब से, जवाब आता है उतबा शैबा की जानिब से, जवाब आता है अबू लहब की जानिब से कि नबी की गद्दारी ने, नबी की गद्दारी ने हमको जीने नहीं दिया है। अरे मियाँ जवाब आता है आका इमाम हुसैन की बारगाह से, जवाब आता है अमीर हमजा की बारगाह से, जवाब आता है आका अमीर हमजा की बारगाह से कि नबी की वफादारी ने हमको मरने नहीं दिया है। अजीजान मोहतरम, मलिकुल मौत आएंगे तो मुर्दा, नहीं आएंगे तो जिंदा। जिंदगी और मौत का खेल मलिकुल मौत से नहीं है। तो पता ये चला, मालूम ये हुआ कि नबी से वफादारी का नाम जिंदगी है और नबी से गद्दारी का नाम मौत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शहजादे चांद मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर नबी के वफादार जिंदा, उमर नबी के वफादार जिंदा, उस्मान नबी के वफादार जिंदा, अली उल मुर्तजा नबी के वफादार जिंदा, आका इमाम हुसैन नबी के वफादार जिंदा, आका अब्बास अलमदार नबी के वफादार जिंदा, इमाम आजम नबी के वफादार जिंदा, गौसे आजम नबी के वफादार जिंदा। अरे मियाँ जिंदा क्यों ना हो, जो मुर्दों को जिंदा करे वो खुद मुर्दा कैसे हो सकता है? और जो मुर्दों को जिंदा करे उसी को तो गौसे आजम अब्दुल कादिर कहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो मुर्दों को जिंदा करे उसी को तो अब्दुल कादिर, गौसे आजम कहते हैं, लोग मुर्दा कहते हैं।